नमस्कार, मैं रश्मि मेनन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम रुद्रांक आयुर्वेदा संपूर्ण उपचार में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक ढेरों जानकारियां पहुंच पाती हैं। आप ये जान पाते हैं कि कैंसर जैसी भयावह बीमारी जिसका नाम सुनने के बाद लोग अक्सर डर जाते हैं, किस प्रकार से आप उस बीमारी से बच सकते हैं, कैसे आपकी जो निराशा है वो आशा में बदल जाती है, कैसे आपके सपने आपके अंदर फिर से जी उठते हैं, कैसे आप एक खुशहाल जिंदगी जीने का सपना देखने लगते हैं, किस तरीके से आप निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये सारी जानकारियां आपको इस कार्यक्रम से प्राप्त होती हैं। आपका जीवन कैसे आसान बन सकता है। तमाम प्रकार के रोग आकर लोगों को घेर लेते हैं। थायराइड हो जाता है, बहुत सारे लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है, स्किन डिसीज हो जाते हैं, या फिर कहें कि वो इन सब का इलाज कराते कराते अपना आधा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। बहुत से लोग थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं तो बहुत से लोग दवाइयों का सेवन जीवन भर करते रहते हैं और अंत में उनके हाथ निराशा लगती है और कुछ नहीं। जब तक दवाइयों का सेवन करते हैं स्वस्थ रहते हैं, दवाइयों का सेवन करना बंद कर देते हैं तो अस्वस्थ हो जाते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि आखिरकार हमने कहाँ किस तरीके की कौन सी गलती कर दी, परहेज नहीं किया, दवाई का सेवन ठीक तरीके से नहीं किया, या फिर ऐसी कौन सी चूक हो गई जिसके कारण बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, अगर हम सही तरीके से अपनी डाइट फॉलो करें या फिर परहेज ठीक तरीके से करें या दवाइयों का सेवन ठीक समय पर करें या फिर ठीक डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लेकर दवाइयों को ठीक तरीके से उनका सेवन करें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। आयुर्वेद का नाम सुनने के बाद बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ होना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद के नाम से ही ये चीज समझ में आ जाती है, जिसमें आयु का वेद छुपा होता है। साथ ही जिस प्रकार से बीमारी धीरे 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 विकराल रूप लेती है, उसी प्रकार से उसको खत्म होने में भी समय लगता है। तो कैसे आपकी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं, कैसे कैंसर जैसी बीमारी को आप खुद से कोसों दूर कर सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यही सब महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं हमारे साथ यहाँ पर मिस्टर भानु कौशिक जी, जो आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, आपको ढेरों जानकारियां देने के लिए। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि भानु कौशिक जी जो हैं वो रुद्रांक आयुर्वेदा के ऑनर हैं, जो कि आपको बताते हैं कि कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो सर, आज हम लोग फिर से जैसे हम कैंसर के बारे में जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को, तो उसी के बारे में और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जानकारियाँ उनको देंगे, उनको बताएंगे कैसे ये बीमारी जो है पनप जाती है, किस तरीके से समाप्त हो सकती है। खासकर कीमो सिरप का अगर वो सेवन करते हैं तो कैसे किस तरीके से इसके सेवन के बाद वह स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैंसर की। कैंसर जो है एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं। बात करें अगर हम वर्ल्ड की और कैंसर के टाइप्स की, तो अलग अलग तरीके के कैंसर लोग सुनते हैं, अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं। तो ये जो कैंसर है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो किस तरीके से इस कैंसर को देखा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह का नहीं फैला हुआ, अलग अलग तरह से फैला हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट वाइज, अगर हम वर्ल्ड को बांट दें, जैसे कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में पूरे, तो हमारा जो कॉन्टिनेंट एशिया है, इसके अंदर जो कैंसर के बीमारियां, जो तरीके कैंसर अलग अलग, जिस तरह से कैंसर यहाँ फैला हुआ है, ठीक कुछ उसके अलावा, उससे अलग हटकर कुछ अलग तरीके का कैंसर दूसरे कॉन्टिनेंट, दूसरी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। जैसे वहाँ पर कुछ और तरह का कैंसर कॉमन है तो यहाँ पर कुछ और तरह का कैंसर कॉमन है। अगर हम बात करें यहाँ की, तो उसमें उसका फ़र्क फैक्टर उसका बहुत बड़ा ये है कि वहाँ के लोगों का जो खान पान है, जो वातावरण है, वो अलग है। यहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ के लोगों की जीन्स अलग है, वहाँ के लोगों की जीन्स अलग है। किसी किसी की जीन्स कहीं से मजबूत है तो कहीं से कमज़ोर है। किसी किसी की जीन्स, जैसे विदेश के अगर कुछ लोगों की मैं बात करूं, दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों की मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा कि भगवान ने अलग अलग तरह की रेसेस बनाई हैं। कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी की
आंखें पतली हैं, किसी का कद छोटा है। तो अलग अलग तरह की जो हमारी रेसेस दुनिया में भगवान ने पैदा की हैं, बनाई हैं, उनके सबके जीन्स भी अलग अलग हैं। किसी में कोई क्वालिटी है तो किसी में कोई अच्छाई है, तो किसी के शरीर में कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई कमी भी है। तो इस तरह से एक तो ये फैक्टर है कि कैंसर जो फैला हुआ है वो अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरीके से फैल के अलग अलग जगहों पे लोगों को अलग अलग अंगों में जाके हिट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं इनको ज़्यादातर जो कैंसर फैलता है वो कॉमन इन्फेक्शन या कॉमन जिसे कहते हैं हम कोई कॉमन वायरल से नहीं फैलता। पर बाहर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लोगों का जो कैंसर फैलता है वो कॉमन इन्फेक्शन से भी वो कैंसर का रूप ले जाता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ के लोगों की जीन्स कैसी है या बाहर के लोगों की जीन्स कैसी है, या जो गोरे हैं या जो काले हैं या जो छोटे हैं जिनकी आंखें थोड़ी बारीक हैं, किसी की मोटी। तो अलग अलग जैसे रेसेस भगवान ने बनाई हैं उस हिसाब से निर्भर करता है कि उनके जीन्स जहाँ वीक पड़ेंगे कैंसर वहाँ अटैक करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि यही लोगों को नहीं पता होता कि किस तरीके से कहाँ पर कैसे कैंसर फैलता है या अलग अलग तरीका का कैंसर होता है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है? किस तरीके से उसको आप देखते हैं, किस तरीके से? क्योंकि लोग होते हैं उनको पता है कि कैंसर बहुत सारे टाइप के होते हैं। किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, किसी को ब्रेन कैंसर हो जाता है, किसी को किसी तरीके का हो जाता है। तो कितने तरीके के कैंसर अलग अलग तरीके के देखे जा सकते हैं और किस तरीके से ये फैलते जा रहे हैं? कौन सा कैंसर है, अगर हम इंडिया की बात करें, जो यहाँ पर ज्यादातर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है? देखिए, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं हम कर सकते, हमें पूरे हमारे कॉन्टिनेंट की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पूरा हमें एशिया की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कॉमन कैंसर के टाइप इस कॉन्टिनेंट में पाए जा रहे हैं, हमारे कॉन्टिनेंट में जिसमें इंडिया भी शामिल है, वो कुछ कॉमन टाइप के कैंसर कुछ इस तरह से हैं, जैसे माउथ कैंसर है, थ्रोट कैंसर है, लंग कैंसर है, स्टमक कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, या ब्रेन का कैंसर है, ट्यूमर है। इस तरह के कैंसर ये कॉमनली हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के आसपास जितने भी देश हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उन सब में इसी तरह के जो कैंसर हैं वो पाए जाते हैं अलग अलग। अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट से अलग कर तो कुछ अलग देश ऐसे हैं जहां पर अलग तरह के कैंसर कॉमन है, यहाँ पर कुछ अलग तरह के कैंसर कॉमन है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जब कैंसर अलग अलग तरीके के होते हैं, सबसे पहली बात लोगों का इस चीज़ पर ध्यान जाता है, ये कैंसर कैसे पनप गया हमारे अंदर। अक्सर लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि किस तरीके से पनप जाता है। पनपने के बाद जब बीमारी विकराल या बड़ा रूप ले लेती है तब वह सामने आती है, तो और ज्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग डर जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, कौन सा टेस्ट कराएं। टेस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि अगर हम टेस्ट की बात करें तो कौन से टेस्ट कराने इंपॉर्टेंट होते हैं यदि हमें ऐसा लगे कि हमारे अंदर कैंसर है, या किस तरीके से कौन से टेस्ट के माध्यम से ये जानकारी हम लगा पाते हैं कि हमें कैंसर हो चुका है? देखिए, टेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे छोटे टेस्टों से शुरू होकर रिपोर्ट्स में आना शुरू हो जाता है कि कहाँ पर गड़बड़ है। जैसे ब्लड कैंसर के लिए कई बार हीमोग्लोबिन का हम जब टेस्ट कराते हैं उसमें पता मालूम कुछ गड़बड़ आ जाती है कि लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसमें हमें आगे चलकर उसका और जैसे दूसरे कोई किडनी का लिवर फंक्शन टेस्ट है या लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन टेस्ट है, KFT LFT हैं, इस तरह के और कई ऐसे टेस्ट हैं जो कुछ देखिए टेस्ट की दो कैटेगरीज होती हैं। एक ब्लड से रिलेटेड होती हैं, ब्लड का सैंपल लिया जाता है और सारे टेस्ट उसमें, बहुत से टेस्ट उसमें कवर होते हैं। कुछ टेस्ट रेडियोथेरेपी पे होती हैं, रेडियोलॉजी पे कवर बेसिस होती हैं उनकी, जैसे अल्ट्रासाउंड है, MRI है, CT स्कैन है। इस तरह के टेस्ट से काफ़ी हद तक ये आइडिया लग जाता है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ है। तो फिर आगे जाकर इस टेस्ट का एक और वर्जन क्रिएट किया, मतलब इसके ऊपर एक और टेस्ट होता है, वो पेट सिटी का टेस्ट होता है। तो उसमें एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाती है कि अगर कहीं कैंसर है तो वो कहीं गड़बड़ है तो वो कहाँ है, किस तरह से है। और अगर मैं बात करूँ आपसे कि ब्लड कैंसर के साथ साथ हमें और भी बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जहाँ पर हमें ये पता करना या हमें पता करना चाहिए कि कहीं हमें कैंसर कहीं किसी और दूसरे रूप में या कहीं किसी अंग में तो नहीं पनप रहा। तो उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, जैसे पेट सिटी है, उसमें पता चल जाता है कि कहीं कैंसर इनिशियल स्टेजेस पे है या एडवांस स्टेज पे जा चुका है, तो वो देखना पड़ता है। आप मैं जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि आप कोशिश करके ज़रूर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में अपना कैंसर का टेस्ट ज़रूर कराएं। वो पेट सिटी जिसको टेस्ट को बोलते हैं वो ज़रूर कराएं। ऐसा भी देखा जाता है अक्सर लोगों की बॉडी में अगर कहीं पर कोई मतलब गांठें अगर देखी जाए तो कहते
कहते हैं वो ट्यूमर हो जाता है, उसमें कैंसर धीरे 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 और ज्यादा पनपने लगता है, बन जाता है, तो लोग ऑपरेशन से भी डर जाते हैं कि हम किस तरीके से कराएं, और वहीं एक डर उनके अंदर ये होता है कि कहीं हमें कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो जाए। तो क्या इस दवाई का सेवन करके, कहते हैं ना कि समय रहते यदि दवाइयों का सेवन कर लिया जाए तो उसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है, तो इसका सेवन करके क्या वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने सभी एपिसोड्स में अपने दर्शकों को ये चीज़ मैंने समझाई है कि अगर हम रेगुलरली इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, कीमो सिरप का सेवन करते हैं, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है कैंसर से बचे रहने में। दूसरी चीज़ ये, मैं आपको, आपका जैसा क्वेश्चन आपने मेरे से किया कि लोगों को ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर फिर वो कैंसर बन जाता है। देखिए, ट्यूमर एक चीज़ है, एक ट्यूबर क्लॉसेस एक अलग चीज़ है। कुछ तरह की वाटर बॉल्स हो जाती हैं, कुछ तरह की गांठें शरीर में पनप जाती हैं कि जो ज़रूरी नहीं है कैंसर ही बने, ज़रूरी नहीं है आगे जाके वो कैंसर का रूप ले जाए। ये अक्सर आम तौर पे हो सकता है मुझ में, आप में, सब बहुत से लोगों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांठें हों अंदर जो कि कुदरती पनपती रहती हैं और डिज़ोल्व होती रहती हैं। पर जैसा कि आपने सवाल मेरे से किया, ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आजकल आम तौर पर ये होता है कि कहीं शरीर में कोई गांठ पनप जाती है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का आभास नहीं होता कि ये गांठ ठीक हो जाएगी या कोई बड़ा रूप ले जाएगी। तो उसके पीछे जो ज़्यादातर केसेस में ये जो हम देख रहे हैं कि गांठें, जो वाटर बॉल्स हैं या कोई गांठें हैं या कोई ट्यूमर है कहीं बनता है और वो फिर अलग रूप ले जाता है, कैंसर का रूप ले जाता है, या अल्सर बन जाता है, वो ख़राब हो जाता है, फिर वो आगे जाके कैंसर का रूप ले जाता है। तो उसका कारण एक बहुत बड़ा ये है कि हमें जो बॉडी के अंदर इस तरह से कुछ चीज़ें हमारे अंदर बॉडी में रेगुलरली जा रही हैं जिसको हम रोक भी नहीं पा रहे हैं और जिस पे हम कुछ अभी कर भी नहीं सकते। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि देखिए, हम लोग जो घरों में सब्जियां खाते हैं, हमें पता है कि उन पे क्या क्या चीज़ें छिड़की जाती हैं, क्या मसाले लगाए जाते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसके पीछे ये फैक्टर है कि पूरा जो हमारा कुदरत का सिस्टम है वो शायद डिस्टर्ब हो चुका है काफ़ी हद तक। इस वजह से जो ज़मीन है वो शायद इतना नहीं उसमें सब्जियां उस तरह से उग पाती जैसे उगनी चाहिए, और फिर जैसे समय पे अनुसार बारिश होनी चाहिए, समय अनुसार ठंड या गर्मी पड़नी चाहिए, वो नहीं पड़ती, समय अनुसार लू चलनी चाहिए, वो नहीं होती। तो फिर उसके लिए जो हम सब लोगों का पेट भरने के लिए जिसका जो इंतज़ाम किया जाता है वो किया जाता है कि वो कुछ तरह की यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ तरह की ऐसी मसालों का या इंजेक्शंस का या केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उनको पकाया जाता है, इसको हमें मार्केट में सप्लाई किया जाता है हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए। तो ये रेगुलर इनटेक जो हमारे शरीर में लगातार जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर का जो बेस है, जिसे हम अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही। धीरे धीरे ये एक स्लो पॉइजन की तरह, धीमे जहर की तरह ये शरीर में जाकर उसको कमज़ोर, हमें धीरे धीरे उस हमारी वो कड़ी को कमज़ोर बनाया जा रहा है। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि किसी को कोई जनरल इन्फेक्शन हुआ या कोई थोड़ा सा बैक्टीरिया कहीं शरीर में कोई बैक्टीरिया का कोई नुकसान हो गया या छोटा मोटा इन्फेक्शन या वायरल हो गया था और उसने कोई गांठ का या कोई बड़ा रूप ले लिया, या छोटा मोटा अल्सर हो गया था तो वो कैंसर बन गया, या कहीं कहीं ट्यूमर हो गया था तो वो उसने बड़ा रूप आगे ले लिया कि वो क्योरेबल स्टेज पे नहीं रहा, आगे जाके काफ़ी वो शरीर में फैल गया। तो देखिए, जो शरीर की जो असल ताकत है, जो हमारी धीरे धीरे खान पान से, केमिकल से पके खान पान से ख़राब होती जा रही है, जिसमें हम लोग बड़े मजबूर हो चुके हैं आज की डेट में कि वो जो चीज़ हमें धरती से कुदरती मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल रही है। तो अब अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो यही तो होगा कि धीरे धीरे हमारे शरीर की जो बेस है हमारे शरीर का, जो हमारे शरीर की ताकत है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। और ये जो केमिकल से पकी हुई चीज़ें हैं ये हम पर हावी पड़नी शुरू हो जाती हैं। तभी जब तक हम ठीक चल रहे हैं, अचानक कहीं कोई पैर में, कमर में, पेट में या कहीं पर भी कोई गांठ आई तो पता लगा वो उसने जड़ें फैला ली, अंदर गांठें फैल गई, पेट में फैल गई या पैरों में फैल गई या हिप लाइन पे फैल गई या हाथ में, कंधे पे या कहीं भी, वो सिर में ट्यूमर वो जो ऊपर सिर पे ब्रेन का कैंसर बन गई, ब्रेस्ट में आ गई, ब्रेस्ट का कैंसर बन गई, यूट्रस में चले गई, यूट्रस का कैंसर बन गई।
तो आपने देखा होगा कि इस कई केसेस में जो चीज़ें रिमूव हो सकती हैं वो चीज़ें रिमूव भी करवाई जाती हैं, बावजूद उसके उस चीज़ पे कोई रोकथाम नहीं होती। जो चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के केस में ब्रेस्ट रिमूव करानी पड़ जाती है कई बार, यूट्रस कैंसर के केस में यूट्रस रिमूव करवानी पड़ जाती है कई बार। तो इसी तरह से बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन ऐसे हैं जहाँ कैंसर फैलता है, तो उसकी वजह से हमें वो बॉडी का ऑर्गन रिमूव कराना पड़ता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि स्टमक के अंदर से बहुत सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं और हमारी फूड पाइपलाइन को डायरेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है खान पान, जो हमारा इनटेक रेगुलर, जो ऐसा एक स्लो पॉइजन, धीमे जहर के रूप में अंदर जा रहा है, वो हमारी असल ताकत को कमज़ोर कर रहा है। और असल ताकत कमज़ोर हो रही है इसलिए कहीं ना कहीं वो जो सेल हैं कैंसर के, जो सब में मौजूद हैं, जो हमेशा डेड रहते हैं, वो धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, अपने हरकत में आ जाते हैं और वो धीरे धीरे शरीर में फैल जाते हैं और वो बड़ा रूप ले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस सिरप के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको हमेशा इस हर एपिसोड में ये बताया है कि इसमें जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो जड़ी बूटियाँ शरीर में जाकर आपकी जो असल ताकत है उसको वापस आपको पहुंचाती है। जो शरीर में आपके ज़रूरत ज़मीन से या कुदरत से आपको चाहिए, वो आपको ये चीज़ें, ये इसकी जड़ी बूटियां जो हैं, जो इसके सिरप के अंदर, कीमको सिरप के अंदर हैं, वो आपके शरीर को पहुंचाती हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही लाभकारी सिरप ये साबित हो सकता है लोगों के लिए, और होता भी है। जैसे कि बहुत से लोग बताते भी हैं कि हमने इसका सेवन किया, हम स्वस्थ हो गए, निरोगी काया की प्राप्ति हो गई, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी हो गई है हमारी, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। जैसे कि आजकल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों का। जिस प्रकार का वातावरण कह सकते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, खान पान सही नहीं है, दिनचर्या व्यस्त है, व्यायाम करने का समय नहीं मिल पाता है खासकर। तो जैसे बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हम इसको कैसे मंगा सकते हैं, कैसे, किस तरीके से। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हम किस तरीके से इसको मंगवाएं। मंगाने की इच्छा भी यदि प्रकट होती होगी तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वह इसको किस तरीके से मंगा सकते हैं, और ये सभी लोग मंगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि जैसे कि आप बताते हैं अफोर्डेबल है, कोई भी मंगा सकता है। तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को दें। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कीजिएगा। आप फ़ोन पर हमसे ये सिरप मंगवा सकते हैं। आपके हमारे पूरे हिंदुस्तान में इस सिरप की होम डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हमें फ़ोन कीजिएगा, हम आपको फ़ोन पे भी तरीके बताएंगे। और नीचे जो वेबसाइट दी हुई है www.rodrank.com, उस पर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आपका कोई एपिसोड मिस हो गया है, वो आप एपिसोड दोबारा से देख सकते हैं। कोई चीज़, कोई बात आपको समझ में नहीं आई, वो दोबारा से उस वीडियो को देखकर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमने आपको उस वीडियो के माध्यम से क्या समझाने या बताने की कोशिश करी है। इसके साथ ही साथ इस सिरप को 8 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, किसी भी उम्र तक का कोई व्यक्ति ले सकता है। और आपको लेने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कैंसर के अलावा इस सिरप को 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाने से ठीक पहले लेना है। यदि कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसको सुबह खाली पेट 150 ml 150 ml तेज़ गर्म करके चाय की तरह सिप सिप पीना है, पानी नहीं पीना, मिलाना है, उबालना भी नहीं है। और एक दिन में यही उसकी एक डोज है। और बहुत सिंपल है, पेमेंट हमारे जो गेटवे हैं बहुत सिंपल है। आप हमें व्हाट्सएप, पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर हमारी वेबसाइट पे हमारे बैंक अकाउंट के बार लगे हुए हैं, आप वहाँ से हमें पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर, और वो स्क्रीनशॉट जो हमारा आपका पेमेंट का, आपने जो पेमेंट की है उसका स्क्रीनशॉट हमें खींच के भेज सकते हैं। और आपके घर पर ये 7 दिन 10 दिन तक आपके घर आराम से पहुँच जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सर, ये तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से बहुत आसानी से घर बैठे इसको मंगा सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। तो इससे एक लाभ तो ये होगा कि यदि लोग यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे, लंबी लाइनों में जाकर लग रहे होंगे, अपना समय गंवा रहे होंगे, ट्रीटमेंट करवा रहे होंगे, तो उन चीजों से बच के इसका सेवन करके घर बैठे स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। खासकर आयुर्वेद, जिसका बहुत ही पुराना इतिहास है और लोगों का भरोसा भी इन सब चीजों पर ज्यादा है, जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया गया है, तो घर बैठे इसका लाभ ले सकते हैं। किस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप ये जान सकते हैं, इस दवाई को मंगा सकते हैं। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखाई जा रही हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क करके और कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दवाई के बारे में या दवाई के सेवन के बारे में, तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो सर अगर हम बात करें उन लोगों की जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, कैंसर नहीं है, कोई अन्य प्रकार की बीमारी नहीं है, और वो इसका सेवन कर रहे हैं, तो उनके कैसे आपके पास वापस आपको वो कैसे रिव्यूज आ रहे हैं, किस प्रकार से वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको क्या लाभ हुए हैं इसके सेवन के बाद?
जी, देखिए जो लोग पेशेंट नहीं हैं, जिन्हें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका जो दिनचर्या अब बीतता है, वो बहुत एनर्जेटिक बीतता है, वो बहुत एनर्जी से भरे रहते हैं और उनको बड़ा अच्छा सा खुश अपने आप अगर हम स्वस्थ हैं, तो हम अंदर से खुश रहते हैं। अगर हमारी अंदर से जो हमारा जो शरीर की जो ताकत है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, अगर वो हमारी मजबूत है अंदर से, तो हम अपने आप में बहुत खुश रहते हैं। सारे जीवन के कार्य करने में हम बड़े समर्थ रहते हैं और भाग भाग कर बड़ी खुशी खुशी उछल कूद कर हम सारे कार्य कर पाते हैं। और ये फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर आप एक संपूर्ण डाइट आपके शरीर में जा रही है, एक संपूर्ण विटामिन या न्यूट्रिएंट्स की पूरी पूर्ति आपके शरीर में जा रही है, तो आप ऑटोमेटिकली एक खुशनुमा जीवन जीते हैं। सारे काम, सारे कार्य बहुत फुर्ती से, बहुत एक्टिवली भाग भाग कर आप सारे कार्य कर लेते हैं। और ये ज़रूरी भी है आज के जीवन के हिसाब से, आजकल के जीवन की भागदौड़ के हिसाब से। क्योंकि देखिए, कुदरत, ईश्वर ने हमें इस कुदरत में जो भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा कि हम सारी ज़िंदगी ये डर डर के जीते रहें कि हमें कोई बीमारी ना लग जाए, हमारे अपनों को कोई बीमारी ना लग जाए, जो हम धन संपत्ति जोड़ रहे हैं वो किसी बीमारी के इलाज में खर्च ना हो जाए। हमें कुदरत ने ज़िंदगी दी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे और बड़े सपने देखें, उन्हें सजाएं और उन्हें पूरा करने में मेहनत करें। और हमारा ध्यान केवल मात्र इसी बात पर रहे कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कोई उदाहरण बन के दिखाना है, ताकि हमारे अपने दोस्त यार, हमारे अपने साथी, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने बड़े बूढ़े हमें एक उदाहरण के रूप में देखें। कल को हम जब बूढ़े हो जाएं या ये संसार छोड़ के चले जाएं, तो हमारे बच्चों के भी दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि हमारे माँ बाप जो थे उनमें बहुत एनर्जी थी और उनके अंदर वो बहुत एक अपने आप में एक मिसाल थे, एक बुनियाद थे। उन्होंने अपने जीवन में जो कर दिखाया, हमें भी कहीं ना कहीं उस उदाहरण बन के दिखाना है। उनकी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, ज़िंदगी को जीना है और अपने हौसले बुलंद रखने हैं। तो ये ज़िंदगी मिली है दोस्तों आपको, ये इसलिए नहीं मिली कि आप इसी डर में ये ज़िंदगी व्यर्थ कर दें, कहीं हमें कोई बीमारी ना हो जाए और उसका इलाज हमें कहीं महंगा ना भुगतना पड़ जाए, या कोई अपना कोई साथी हमें छोड़ना ना पड़ जाए, कोई साथी हमारा हमें कुछ छोड़ के ना चला जाए। इस डर से हमें निजात पाकर, इस डर से हमें ऊपर उठकर अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा ज़िंदगी की तरह देखना है, खुशनुमा होकर सारे कार्य करने हैं। सपने जो देखे हैं उन्हें सजाने में, उन्हें पूरा करने में अपने पूरे जोश और जुनून के साथ उनके ऊपर मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। इस बारे में हमें नहीं सोचना है कि अब हम पीछे वापस कहीं अगर हमें कोई बीमारी लग गई तो हम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस टेंशन में आपने ज़िंदगी नहीं जीनी है। आपने बड़े खुश होकर बहुत ही आगे बढ़ना है और हर चीज़ में आपको आगे का रास्ता देखते हुए, अपने सपने सजाते हुए, अपने सपनों को साकार करते हुए उदाहरण बन के दिखाना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्वस्थ रखना है। वैसे तो समय का अभाव है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जैसे कि आपने टोबैको की बात की, तो मुझे ये बात आई मन में कि मैं आपके थ्रू बच्चों तक कोई मैसेज पहुंचा पाऊँ कि जो आजकल के बच्चे हैं गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं या फिर कहें कुछ गलत चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, जैसे कि जो कि कैंसर बढ़ने का कारण बन जाता है या बॉडी के अंदर पनपने का कारण बन जाता है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी गलत तरह की आदत में पड़ना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। किसी भी गलत तरह की आदत से बहुत परहेज़ करें, किसी भी नशे पत्ते के चक्कर में आप ना पड़ें, उससे अपने आप को दूर रखें, परे रखें। ये जीवन बहुत अनमोल तोहफ़ा कुदरत ने आपको दिया है। इसमें आपने अपने माँ बाप को उदाहरण बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। ये जीवन मिला, इसे बर्बाद नहीं करना, लाइफ को वेस्ट नहीं करना। इसमें आप का एक जीवन एक उदाहरण के तौर पर एक ऐसा जीवन बनना चाहिए कि जब आप कहीं जाकर खड़े हों तो आपके माँ बाप का सीना आपकी वजह से चौड़ा हो, उनका सिर गर्व से ऊंचा हो, आपकी वजह से हो। यदि आप कम उम्र में गलत नशे पत्तों की आदतों में पड़ गए, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब या अन्य किसी नशे के चक्कर में पड़ गए, तो आप अपना स्वास्थ्य खराब कर लेंगे, आप अपना जीवन खराब कर लेंगे। ना केवल आप अपने ज़िंदगी में कोई लक्ष्य बना पाएंगे, बल्कि आप अपने जो माँ बाप का जो पैसा है वो भी कहीं ना कहीं खुद को बीमारी लगवा कर सारा ख़राब करवा लेंगे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपका ये उम्र बहुत कीमती उम्र है, इस उम्र और ये जीवन बहुत कीमती जीवन है। इसमें आपने उदाहरण बनना है अपने माँ बाप के लिए और आगे अपने समाज के लिए।
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज का जो यूथ है यही तो है जो देश को गौरवशाली बनाएगा, इसको आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं तो अपने घर वालों के लिए भी परेशानियां खड़ी कर देते हैं, अपने लिए भी परेशानियां खड़ी कर देते हैं, जिसके बाद उनका तो जीवन बर्बाद होता ही है, साथ ही घर वालों का भी जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि ये बीमारियां अगर पीछा पकड़ ले तो इतनी आसानी से पीछा छोड़ती नहीं और इंसान को पता भी नहीं चलता कब जीवन समाप्त हो जाता है। कहते हैं ना, ईश्वर ने हमें अगर इंसान रूपी जन्म दिया है तो कुछ लक्ष्य हमारा होना चाहिए, हमें कुछ करके दिखाना चाहिए और इस जीवन का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से इंसान का जीवन प्राप्त नहीं होता। तो जैसे कि आपने कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, उनको बताया कि कैसे इसके कीमो सिरप के थ्रू वह खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं चाहूंगी आप एक बार और हमारे दर्शकों को ये बता दें कि ये जो सिरप है इससे वे कितने समय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कितने समय के अंदर उनको अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आने लगेगा। देखिए, जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन से अपने शरीर में लाभ नज़र आएगा। वो अपने आप में थोड़ा फुर्ती महसूस करेंगे शरीर में, दिमाग में। उनको लगेगा कि हम थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, थोड़े ज़्यादा फुर्तीले हो गए हैं, थोड़ा ज़्यादा हमारे अंदर थोड़ी ताकत या एनर्जी आ गई। और धीरे धीरे उनको महसूस होता जाएगा कि हमें अब कोई बीमारी नहीं है या किसी प्रकार की कमज़ोरी हमारे शरीर में अब नहीं है। दूसरी बात, यदि कोई अन्य बीमारी का मरीज है तो निर्भर करता है कि उसकी बीमारी की स्टेज क्या है, और निर्भर करता है कि उसकी उम्र क्या है, और निर्भर करता है कि उसकी खुद की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, उसकी शरीर की खुद की नींव और उसकी ताकत कैसी है। इसके अलावा अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसमें भी यही 3 चीज़ें निर्भर करती हैं कि उसकी उम्र कितनी है, कैंसर के सेल का साइज़ क्या है, कैंसर कितना बड़ा है, कहाँ तक फैल चुका है, क्या स्टेज आ चुकी है कैंसर की। और तीसरी बात निर्भर ये करती है कि इंसान की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, उसका अपनी नींव कैसी है, उसकी अपनी ताकत कैसी है। उसके हिसाब से ही आयुर्वेद का सारा जो बेस है वो काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों को दी, सटीक जानकारियां उन तक पहुंचाई, उनको बताया कैसे एक सिरप का सेवन करके वो बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। रोग अनेक और समाधान एक, कीमो सिरप। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन इतनी ढेरों जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए और यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में भी आपने ढेरों जानकारियां प्राप्त की कैंसर के बारे में कि कैसे कैंसर बढ़ जाता है, किस प्रकार से आपके शरीर के अंदर पनप जाता है, कितने तरीके के कैंसर होते हैं, कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं, ये सारी जानकारियां आज आपने प्राप्त की। आपको हम हर एपिसोड में कोई नई जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं कैसे आप कैंसर से बच सकते हैं, कैसे अन्य प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोई एपिसोड आपका मिस हो गया है तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, www.rudrank.com पर आप जा सकते हैं और मिस्ड एपिसोड भी देख सकते हैं। साथ ही दवाई के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आप इस दवाई को मंगा सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और अगले एपिसोड में भी हम आपको ढेरों जानकारियां देंगे, आपको बताएंगे कि कैंसर कब ज्यादा भयावह हो जाता है, किन चीजों का ध्यान रखना होता है, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी चाहिए, दिनचर्या में बदलाव हम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमें निरोगी काया की प्राप्ति हो सके। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन उम्मीद करती हूँ जितनी भी जानकारी आज आपने प्राप्त की होगी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगी। तो आप सर के बताए गए मार्गदर्शन पर चलें और खुद को स्वस्थ करें, निरोगी काया की प्राप्ति करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप सभी से चाहूंगी आज्ञा, फिर से होगी मुलाकात अगले एपिसोड में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।